Hello everyone, this is Wasim and welcome to Skill Development Sessions with ITRC Technologies. So our today topic is working with charts. तो आज के वीडियो में हम चार्ट बनाना सीखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम इमेजेस और शेप्स को कैसे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम चार्ट्स को इंसर्ट करेंगे और सीखेंगे कि हम चार्ट्स का यूज़ कैसे होता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाके यहाँ पे टाइप करना है वर्ड। तो वर्ड यहाँ पे शो हो गया है, हमें एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या है कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है ये ओपन हो गया है। तो यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हमने चार्ट पे काम करना है, चार्ट बनाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके मुझे चार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ से चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मुझे चार्ट बनाना है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं कॉलम्स वाला सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो चार्ट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब कि कोई हमारे पास 3 कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, और उनकी सेल के डेटा को हमने एनालिसिस करना है कि किस कंपनी की कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूं कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, ठीक है। ये हमारे पास 3 कंपनीज हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ दे देता हूँ, मान लो जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च और उसके बाद अप्रैल। मान लो ये हमारे पास 4 मंथ हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और कंपनी ए की जनवरी के मंथ में कितनी सेल है, बी की कितनी है और सी की कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। मान लो कंपनी ए की जनवरी के मंथ की 70,000 सेल हुई है, ठीक है। और कंपनी बी की जो जनवरी के मंथ की सेल है वो हुई है 60,000, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी सी है उसकी जनवरी के मंथ की जो सेल है वो हुई है 1 लाख, ठीक है। अब फरवरी के मंथ की जो कंपनी ए है उसकी मान लो सेल हुई है 50,000 और कंपनी बी की हुई है 80,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ वो मतलब यहाँ पे चार्ट में शो हो रही है। जैसे जनवरी के मंथ की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 70,000 सेल हुई है कंपनी ए की। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसका साइज, कॉलम का, सेल का साइज बढ़ा लेता हूँ, कॉलम की विड्थ। तो अब आपको ये अच्छे से विजिबल है। तो चलो पहले पूरी वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो कंपनी सी की जो फरवरी के मंथ की सेल हुई है वो हुई है 90,000, ठीक है। उसके बाद मार्च के मंथ की कंपनी ए की 80,000, कंपनी बी की 30,000 और कंपनी सी की 40,000। और अप्रैल के मंथ की कंपनी ए की मान लो हुई है 90,000, कंपनी बी की हुई है 50,000 और कंपनी सी की हुई है
35,000। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इस डेटा को एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा ये चार्ट है, ये जो भी सेल हुई है कंपनी ए बी सी की, तो उसको इसने चार्ट की फॉर्म में शो कर दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो जनवरी का मंथ है वहाँ पे कंपनी ए की 70,000 सेल हुई है। तो आप ग्राफ में जो ग्रीन वाली लाइन है वो देख सकते हैं आप 60 और 80 के बीच में है। इट मीन्स कि कंपनी ए की जो सेल है वो 70,000 है, कंपनी बी की 60 है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 60 वाली जो यहाँ पे लाइन है उसके बराबर बिल्कुल इसकी ये चार्ट में शो कर रहा है। और कंपनी सी की 1 लाख हुई है, तो बराबर आप देख सकते हैं जो ये कॉलम शो हो रहा है ये 1 लाख की जो लाइन है उसके बराबर जा रहा है। तो इसी तरीके से फरवरी के मंथ में कंपनी ए की 50,000 हुई थी, तो आप देख सकते हैं 40 और 60 के बीच में ये वैल्यू को दिखा रहा है। उसके बाद कंपनी बी की 80,000 हुई थी, तो ये बराबर 80,000 की लाइन पे है। और कंपनी सी की जो है वो 90,000 हुई थी, तो ये 80,000 और 100,000 के बीच में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरीके से मार्च की, अप्रैल की। अब यहाँ पे अगर सेल एनालिसिस करनी हो कि कौन सी कंपनी की जनवरी के मंथ की सेल कितनी है, या किस कंपनी ने जनवरी के मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब किस कंपनी का जो टर्नओवर था वो सबसे ज़्यादा था, तो जनवरी के मंथ में कंपनी जो सी है उसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा था क्योंकि उसका टर्नओवर 1 लाख है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो कंपनी ए है, क्योंकि कंपनी ए का जो टर्नओवर है वो 70,000 है। तो लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास कंपनी बी है जनवरी के मंथ में। तो उसके कंपैरिजन में अगर फरवरी के मंथ की सेल की एनालिसिस की जाए तो फरवरी के मंथ में भी सबसे ज़्यादा जो सेल है वो कंपनी सी की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 90,000 है। उसके बाद कंपनी बी की है जो कि 80,000 है। उसके बाद कंपनी ए की है जो कि 50,000 है। इसी तरीके से अगर मार्च के मंथ की जो भी सेल है इन तीनों कंपनीज की, अगर उनके डेटा की एनालिसिस की जाए तो मार्च के मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है कंपनी ए की जो कि 80,000 है। उसके बाद हुई है कंपनी सी की जो कि 40,000 है। अब ग्राफ में, चार्ट में देख सकते हैं। और सबसे कम जो मार्च के मंथ में सेल हुई है वो हुई है कंपनी बी की जो कि 30,000 है। तो इसी तरीके से आप अप्रैल के मंथ का भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ए की सबसे ज़्यादा है 90,000, फिर उसके बाद कंपनी बी की है 50,000, फिर उसके बाद कंपनी सी की है 35,000। तो अगर मैं यहाँ से, ये तो मैंने कॉलम्स में चार्ट को शो करवाया है, अब मैं इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं करता हूँ पाई चार्ट में। ठीक है, तो पाई चार्ट को मैं ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं पाई चार्ट में कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। इसने अप्रैल का जो अप्रैल की सेल है उसको इसने शो किया है येलो कलर से। उसके बाद जो मार्च की है उसको ग्रे कलर से। ऐसे ही मतलब जो जो फरवरी की मंथ को इस कलर से, और उसके बाद जनवरी की मंथ को इसने ग्रीन कलर से। तो डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको चार्ट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चार्ट्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और कैसे डेटा की एनालिसिस होती है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। And thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more updates.